हेलो बच्चों, आपका जो मैं इंग्लिश का सेगमेंट लिटरेचर का जो सेगमेंट लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं सप्लीमेंट्री का क्लास 10 का जो सप्लीमेंट्री है उसमें 4-5 लेसन मैं करवा दिया हूँ। पिछला लेसन जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, अब जो 5वां लेसन है आपका, जो 6ठा लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अब ये द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट को हम लोग देखते हैं। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो आपका 6ठा लेसन है, थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये, तो हो सकता है इसको मुझे बनाने में कंप्लीट करने में जो 2 या 3 से वीडियो का सहारा लेना पड़ जाए, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। सीधा हम चलते हैं अपने। देखिए, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, आपके चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। देखते हैं। रिचर्ड एब्राइट एक लेखक हैं, ठीक है, इसके, ठीक है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सीयरले स्कॉलर अवार्ड। रिचर्ड एब्राइट जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं या आथर, आप लोग कह सकते हो इस लेखक के आथर हैं, इस चैप्टर के आथर हैं। हैज़ रिसीव्ड प्राप्त कर चुके हैं द सीयरले स्कॉलर अवार्ड, स्कॉलर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। एंड द शेरिंग प्लाउ अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। किसके लिए? बायोकेमिस्ट्री के लिए एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और अणु विज्ञान के लिए, ठीक है। अणु विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए जो है ये प्राप्त कर चुके हैं। कौन कौन से अवार्ड? सीयरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, हिज मीन्स उनका, फैसिनेशन सम्मोहन या चाहत थी या पसंद थी, फॉर बटरफ्लाइज, मतलब आप फैसिनेशन का मतलब होता है सम्मोहन, मुग्धता या उनकी चाहत, ठीक है। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, हिज मीन्स उनका, फैसिनेशन सम्मोहन या उनकी चाहत थी, फॉर बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों के प्रति, उनकी तितलियों के प्रति जो चाह थी, जब मुग्धता थी, मंत्र मुग्धता थी, उसी ने जो है ओपन मीन्स खोल दिया द वर्ल्ड ऑफ साइंस। द वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब विज्ञान की दुनिया, टू ही मीन्स उनके लिए। तितलियों के प्रति सम्मोहन ही, तितलियों के प्रति उनकी चाह ही, तितलियों के प्रति उनकी पसंद ने ही उनके विज्ञान की दुनिया को उनके लिए खोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, एट द एज ऑफ 22, एट कह रहा है कि एट द एज ऑफ 22, एट मीन्स पर, द एज मीन्स अवस्था, आप 22 मीन्स 22 वर्ष की, 22 वर्ष की अवस्था पर, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। देखो, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, फॉर्मर अगला, स्काउट ऑफ द ईयर में स्काउट का मतलब खेल का जो वर्ष था, एक्साइटमेंट से उत्सुक बना दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक दुनिया को, विथ ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स। देखिए, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक जो स्काउट ऑफ द ईयर खेल का जो वर्ष था, उसने उनको एक उत्सुक बना दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक दुनिया के प्रति, विथ ए न्यू थ्योरी, नए सिद्धांतों के साथ, ऑन हाउ सेल्स वर्क, इस सिद्धांत के साथ कि सेल जो है, कोशिका जो होती है कैसे कार्य करती हैं, इसके प्रति, या इसका जो सिद्धांत था, इसने उनके वैज्ञानिक दुनिया को उत्सुक बना दिया, ठीक है, 22 वर्ष की अवस्था में। आगे, रिचर्ड एब्राइट जो थे, ठीक है, एंड हिज कॉलेज रूम, और उसके जो कॉलेज रूममेट थे, मतलब क्लास के जो रूममेट थे, सॉरी कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो उनके साथ सहपाठी थे, ठीक है, एक्सप्लेन वर्णन किए द थ्योरी, सिद्धांत को, इन एन आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ध्यान देखिए, कह रहा है कि रिचर्ड एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एब्राइट मतलब एब्राइट ने और उनके जो रूममेट थे, सहपाठी थे, कॉलेज के रूममेट या सहपाठी थे, ठीक है, उन्होंने वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया द थ्योरी, सिद्धांत को, इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में। उन्होंने और उनके जो मित्र थे, जो सहपाठी थे, वो लोग मिल करके जो ये कॉलेज रूम एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इन एन आर्टिकल, इस सिद्धांत को एक आर्टिकल में प्रकाशित करवाए, या एक आर्टिकल में उसको जगह दिलवाए, द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। द प्रोसीडिंग, अब ये पूरा पत्रिका का नाम है कि द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोसीडिंग जो पत्रिका थी, उसमें जो है इन लोगों ने अपना आर्टिकल जो है प्रकाशित करवाए। आगे देखिए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल had ever published the work of college student। कह रहा है कि इट मीन्स आवाज में था, द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, दिस मीन्स इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साइंटिफिक वैज्ञानिक, और जर्नल पत्रिका, यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका हैड एवर पब्लिश, इसके पहले मतलब कभी नहीं प्रकाशित होता, यह पहली बार हुआ है कि वह जो है यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। द वर्क ऑफ कॉलेज, जो वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, जो कि विद्यार्थियों मतलब जो कॉलेज के विद्यार्थी थे, उनके कार्यों को उसमें बताया गया है, उनके कार्य मतलब
उनके जो कार्य हैं उन कार्यों का जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है वह इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि प्रकाशित किया गया, इसके पहले कभी प्रकाशित नहीं किया गया था। फिर देखिए एक बार, इट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसे पहली बार हुआ है कि दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका जो थी हैड एवर पब्लिश, इसके पहले कभी नहीं प्रकाशित हुई थी, ऐसा पहली बार प्रकाशित हुआ है द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के मतलब कॉलेज के विद्यार्थियों के कार्य के रूप में ऐसा पहली बार वो जो पत्रिका में ऐसा प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इन स्पोर्ट्स, खेल में दैट वुड बी लाइक, खेल में कह रहे इन स्पोर्ट दैट, खेल में दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, दैट वुड बी लाइक, ठीक ऐसा, दैट मीन्स जो कि वुड बी मीन्स होगा, लाइक मीन्स ठीक उसी तरह, मेकिंग द बिग लीग, एक बड़ी लीग तैयार करना, एक बड़ी लीग बनाना, मतलब यहाँ लीग का मतलब है तो स्कोर बनाना। ठीक है। एट द 15, जैसे कि 15 वर्ष की अवस्था में, एंड हिटिंग, और मतलब हिटिंग का मतलब होता है मार के तैयार करना। ठीक है। एक होम रन योर फर्स्ट टाइम एट द बैट, कह रहा है, देखो लाइन थोड़ा बड़ा है, कह रहा है कि इन द स्पोर्ट, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, ठीक वैसे होगा कि इट दैट वुड बी लाइक, ठीक वैसे ही होगा कि मेकिंग द बिग लीग, बड़ा लीग आपने तैयार कर लिया है। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की अवस्था में ही, हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, ठीक है, मतलब आप अपने बैट से ही पहली बार में ही 15 वर्ष की अवस्था में ही हिटिंग करके आप होम रन का मतलब होता है रन स्कोर कर लेना। ठीक है। होम इतनी बड़ी मतलब एक बड़ा सा लीग स्कोर कर लिया, बड़ा सा स्कोर आपने तैयार कर लिया है। ठीक वैसे ही है जैसे हुआ था, क्या था कि पहली बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनकी पत्रिका जो थी, इनकी पत्रिका में जो इनका नाम था, इनके जो कार्य थे, इनके जो रिसर्च थे, सोच थे, ऐसे प्रकाशित हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उसकी तुलना इस तरह से की गई थी कि ठीक उसी भांति है जैसे कि कोई एक अच्छा स्कोर बना लिया गया है। और कब बना लिया गया कि 15 वर्ष की अवस्था में ही आपने एक अच्छा स्कोर तैयार कर लिया, वो भी हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, आप बैट से पहली बार खेल रहे हैं और पहली बार में ही आपने जो 15 वर्ष की अवस्था में जो है आपने अच्छा एक स्कोर बना लिया। ठीक वैसे ही है। ठीक है। अब कह रहे हैं फॉर रिचर्ड ए ब्राइट के लिए, इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, कह रहे हैं कि ब्राइट के लिए इट मीन्स या वाज मीन्स था द फर्स्ट, पहली श्रृंखला थी, पहली थी इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, स्ट्रिंग का मतलब होता है श्रृंखला, ऑफ अचीवमेंट होता है उपलब्धि, उपलब्धियों की श्रृंखला में उनकी यह पहली उपलब्धि थी। इट वाज द फर्स्ट, यह पहली उपलब्धि थी इन अ लॉन्ग, एक लंबी श्रृंखला ऑफ अचीवमेंट, मतलब एक लंबी उपलब्धियों की श्रृंखला में। फिर देखिए फॉर रिचर्ड ए ब्राइट के लिए इट मीन्स वह वाज मीन्स था द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, या इट मीन्स वह वाज मीन्स था द फर्स्ट, यह पहली जीत थी या पहली उपलब्धि थी इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, एक लंबी उपलब्धियों की श्रृंखला में उनकी यह पहली जीत थी या पहली उपलब्धि थी। ठीक है। इन साइंस मीन्स विज्ञान के क्षेत्र में, एंड अदर फील्ड मीन्स अन्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों की श्रृंखला में उनकी यह पहली उपलब्धि थी। आगे देखिए, एंड और इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, एंड कर गई, एंड मिस और इट मिस या ऑल मिस, यह सभी जो थी स्टार्टिंग में प्रारंभ हुआ विथ मिस साथ में, बटरफ्लाइज में तितलियों के साथ, और यह सभी जो उनका कार्य था स्टार्टिंग में प्रारंभ हुआ विथ बटरफ्लाइज में तितलियों के साथ, उनका जो ये सभी कार्य है वह सब किससे से प्रारंभ हुआ, तितलियों के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है। एंड मतलब वो तितलियों पे शोध कर रहा था, तितलियों का वैज्ञानिक बन गया था बाद में, तो उसी के बारे में दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका जो दुनिया खुला वो तितलियों से ही खुला है। ठीक है। एंड ओनली चाइल्ड, एक इकलौता लड़का, ठीक है, ब्राइट जिसका नाम था ब्राइट, ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, जो कि ग्रू अप मीन्स पला बड़ा था, ऑफ रीडिंग, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वानिया है, मतलब नॉर्थ ऑफ, ये प्लेस का नाम है नॉर्थ ऑफ रीडिंग के उत्तर में पेंसिल्वानिया, जो कि पेंसिल्वानिया नामक स्थान के रीडिंग के उत्तर में जो है यह पला बड़ा था यह लड़का। देर वाजंट मच, देर मीन्स वहाँ पर, वाज नॉट मीन्स नहीं था, मच मीन्स कुछ ज़्यादा, आई कुड डू देयर, मैं वहाँ कुछ कर सकता था। अब वैज्ञानिक खुद कह रहा है, लेखक ब्राइट खुद कह रहा है कि देयर वाज नॉट मच, देयर मीन्स वहाँ पर, वाज नॉट मीन्स कुछ नहीं था ज़्यादा, मच मीन्स ज़्यादा, वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था कि आई कुड डू देयर, मैं वहाँ कुछ कर सकूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ पर नहीं था। ठीक है। ही सेड, उसने कहा। ठीक है। आई सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, कुड नॉट प्ले फुटबॉल, आई मीन्स मैं सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सकता था, प्ले मीन्स खेल सकता था, फुटबॉल को, यहाँ तक कि कह रहा है कि निश्चित रूप से मैं फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था और बेसबॉल या फिर बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था विद ए टीम ऑफ वन, मतलब अपनी एक टीम के साथ, मतलब अकेला था, उसके साथ कोई साथ नहीं था। तो कह रहा है कि मैं अपनी एक टीम के साथ या अपनी अकेले टीम के साथ मैं वहाँ पर फुटबॉल या बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था। बट लेकिन देयर वाज वन थिंग, वहाँ पर एक ऐसी चीज़ था कि आई
कुड डू, कह रहा कि बट लेकिन देयर वाज वन थिंग, वहां पर सिर्फ मात्र एक ऐसी चीज थी, वन थिंग ऐसी चीज थी कि आई कुड डू, जिसको मैं कर सकता था, वह क्या था, कलेक्ट थिंग्स, वस्तुओं को एकत्रित करना, वस्तुओं को एकत्रित करने का या वस्तुओं को एकत्रित करने का जो कार्य था, यह एकमात्र ऐसा कार्य था जिसको मैं कर सकता था। आगे देखिए, शो, इसलिए ही डिड, वह करता था, जिसे वह करता था, इसलिए ही डिड, वह इसे करता था। एंड डिड, और एंड मिस और डिड मिस करता था कि ही ग्रू यूर, वह हमेशा जो है करता रहता था, ठीक है। बेगनिंग इन किंडरगार्टन, अपने बेगनिंग प्रारंभ से इन किंडरगार्टन के ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, अब कह रहा है कि सो ही डिड, इसलिए वह करता था। एंड डिड ही ईवर, वह और हमेशा करता रह गया, ठीक है, हमेशा करता रहता था। बेगनिंग, अब कब से कह रहा है कि बेगनिंग प्रारंभ से इन किंडरगार्टन का मतलब होता है जब लड़का छोटी अवस्था में हो या फिर 5 तक पढ़ता हो या छोटी क्लास में, उसको कहते हैं किंडरगार्टन। तो बेगनिंग इन किंडरगार्टन, अपने बचपन की अवस्था से लेकर अपने बाल अवस्था से लेकर एब्राइट ने जो है कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने कलेक्टेड में से एकत्र करते थे बटरफ्लाइज, तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, विथ द सेम डिटर्मिनेशन मतलब एक ही लक्ष्य के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और यही जो उसके सब कार्य वही चिन्हित किए गए थे। मतलब फिर देखिए, सो ही डिड एस, इसलिए वह ऐसा करता था कि जो चीज़ों को एकत्र करना था तो इसलिए वो उन चीज़ों को एकत्र भी करता था, लेकिन क्या एकत्र करता था आगे बताया गया है। एंड डिड ही ईवर, और वह इसे हमेशा करता था। बेगनिंग इन द किंडरगार्टन, अपने किंडर या अपनी बालावस्था से लेकर, अपनी बालावस्था की शुरुआती से लेकर, ए ब्राइट जो कलेक्टेड करता था, एकत्र करता था बटरफ्लाई में तितलियों को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, मतलब एक ही लक्ष्य के लिए, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, और यही सब उसका कार्य था, यही सब उसके कार्य पहचाने गए थे। दैट मीन्स जो हैज मार्क्ड में चिन्हित किए गए थे, ऑल में सभी, हिज में उसके एक्टिविटीज में कार्य, और यही सब उसके कार्य चिन्हित किए गए थे, और यही सब मतलब ये कार्य करता था, ठीक है, कलेक्ट करता था, ठीक है। ही आल्सो, ही मींस उसने, आल्सो मींस भी, कलेक्टेड में एकत्र किया, वह एकत्र भी करता था, रॉक्स में चट्टानों को, वह चट्टान के कुछ टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों को भी कलेक्ट करता था, ठीक है, वह चट्टानों को भी एकत्रित करता था, फॉसिल्स जीवाश्म को भी एकत्रित करता था, एंड क्वाइंस और सिक्कों को भी एकत्रित करता था। वह किसको एकत्रित करता था, रॉक्स को भी एकत्रित करता था, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म को भी एकत्रित करता था, एंड कॉइंस और सिक्कों को भी एकत्र करता था। ही बिकेम, देखो कह रहा है कि ही बिकेम, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, ही मीन्स बिकेम मीन्स बन गया था, एन ईगर एक उत्सुक, एस्ट्रोनॉमर में खगोल शास्त्र होता है, खगोल शास्त्री होता है, ठीक है, वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री बन चुका था। टू मीन्स भी, वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री बन चुका था। समटाइम्स, कभी कभी, स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वह स्टार जो स्टार मीन्स तारों को गेजिंग निहारा करता था, ऑल नाइट पूरी रात को, वह कभी कभी जो है, समटाइम्स कभी कभी स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी पूरी रात भर जो है तारों को निहारता भी रहता था। क्या वाक्य क्या कह रहा है, ही बिकेम, ही मीन्स वह बिकेम मीन्स बन गया था, एन ईगर, एन मीन्स एक, ईगर मीन्स होता है उत्सुक, ठीक है, ईगर मीन्स क्या होता है, उत्सुक, ईगर मीन्स होता है उत्सुक। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, वह एक खगोल शास्त्री बन गया था। और टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, समटाइम्स कभी कभी स्टार गेजिंग मीन्स वो तारों को निहारता रहता था, ऑल नाइट पूरी रात भर, कभी कभी पूरी रात भर जो है तारों को निहारा करता था। अच्छा, ये उसका मतलब दिया है जो हम लोग होम रन वाला पढ़े हैं, ठीक है, ये स्टेंजा का इसको पढ़ना नहीं है, जो मैंने हम लोग जब भी इसको जो पढ़ चुके हैं, होम रन प्रिपेयर किया था, वो उसके बारे में दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो, फ्रॉम द फर्स्ट पहले से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, कह रहे कि फ्रॉम द फर्स्ट, अपनी पहली अवस्था मतलब पहली क्लास से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब होता है अत्यधिक उत्सुक होना है। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब, ड्राइविंग का मतलब अलग नहीं रहेगा, उसमें दोनों साथ में रहेगा। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब अत्यधिक उत्सुक था, अलॉन्ग विथ का मतलब साथ ही ब्राइट माइंड, उसके पास एक कुशाग्र मस्तिष्क था। ब्राइट मतलब होता है कुशाग्र, अगर तुम मस्तिष्क के साथ लेंगे तो उसका अर्थ होगा कुशाग्र, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट, अपनी पहली कक्षा से ही, अपनी पहली क्लास से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, अलॉन्ग विथ ब्राइट माइंड, क्योंकि उसके पास कुशाग्र मस्तिष्क था, उसके पास कुशाग्र मस्तिष्क के साथ साथ अत्यधिक उत्सुकता थी अपने पहली क्लास से ही, ठीक है।
ही आल्सो हैड अ मदर, उसके पास ही मीन्स उसके पास आल्सो हैड, उसके पास थी ए मदर मीन्स एक माँ भी, उसके पास एक माँ थी, हु जो इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करती थी, हिज मीन्स उसको, इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट को, मतलब जो उसके इंटरेस्ट को प्रोत्साहित करती थी, मतलब कहने का मतलब उसकी जो माँ थी उसकी माँ भी उस चीज़ को प्रोत्साहित करती थी, ठीक है, इन लर्निंग में, सीखने में। फिर देखिए इसको, ही आल्सो हैड ए मदर, उसके पास जो माँ थी, हु जो अभी हम माँ के लिए हु प्रयोग किया गया, हु मतलब उसकी जो माँ थी वह भी जो है उसको इंकरेज करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट उसके रुचि में, उसकी रुचि को और भी प्रोत्साहित करती थी, इन लर्निंग में, सीखने के कार्य में, सीखने के कार्य में उसी रुचि को बढ़ाने, उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए उसकी माँ जो है उसे और प्रोत्साहित करती थी। सी टूक हिम ऑन ट्रिप, सी मिस व्हाट टूक मिस ले जाती थी, ही मिस उसको ऑन ट्रिप मिस ट्रिप पर, ट्रिप का मतलब घूमने टहलने के कार्य, घूमने टहलने में, वह उसे ट्रिप पर भी ले जाती थी। बॉट मिस लाती थी, ही मिस उसके लिए टेलीस्कोप उसके लिए लाती थी या खरीदती थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप उसके लिए माइक्रोस्कोप भी खरीदती थी, कैमराज भी खरीदती थी, माउंटिंग मटेरियल का मतलब पर्वतारोही सामान जो होते हैं, ठीक है, पर्वतारोही सामान भी खरीदती थी, उपकरण भी खरीदती थी, एंड अदर इक्विपमेंट और अन्य उपकरण भी खरीदती थी, एंड हेल्प्ड हिम, एंड मीन्स और हेल्प मीन्स मदद करती थी, ही मीन्स उसका, इन मेनी अदर वेज अन्य तरीकों में भी या अन्य तरह से भी उसका मदद किया करती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये उसके लिए टेलीस्कोप भी खरीदती थी, माइक्रोस्कोप भी खरीदती थी, कैमरास भी खरीदती थी, ठीक है, और माउंटिंग मटेरियल मतलब पर्वतारोही जो उपकरण थे वो भी खरीदती थी, एंड अदर इक्विपमेंट और अन्य उपकरण भी उसके लिए खरीदा करती थी, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, और उसका जो है अन्य तरीके से भी मदद किया करती थी। आई वॉज, आगे देखिए, आई मिस में वॉज मिस था हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब उसकी साथ माँ करी, हिज मदर सेड, हिज मिस उसकी मदर मिस सेड, मदर मिस माँ ने, सेड मिस कहा, उसकी माँ ने कहा कि आई मिस में वॉज मिस थी, हिज मिस उसकी, ओनली मिस इकलौती कंपनी में साथी, मैं उसकी इकलौती साथी थी या इकलौता साथी थी, अंटिल मिस तब तक ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि वह स्कूल नहीं प्रारंभ किया था, अंटिल मिस जब तक कि नहीं, ही मिस वह स्टार्टिंग में प्रारंभ किया था, स्कूल मिस स्कूल को, जब तक कि वह स्कूल नहीं प्रारंभ किया था तब तक मैं उसकी क्या थी, इकलौती साथी थी, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर बाद में, दैट मीन्स उसके, इसके बाद, आई वुड ब्रिंग, आई मिस में वुड ब्रिंग मिस लाती थी, होम मिस घर, उसमें उसे घर लाती थी, उसके घर लाती थी, सॉरी देखो, आफ्टर दैट इन सब के बाद भी, इन सब के अलावा, आई वुड ब्रिंग मैं लाया करती थी, होम फ्रेंड्स मतलब मैं घर पर लाया करती थी, फ्रेंड्स मित्रों को, फॉर मिस उसके लिए, अब कह रही कि मैं उसके लिए मित्रों को भी घर लाया करती थी, बट लेकिन एट नाइट मिस रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम वी, बट मिस लेकिन, एट नाइट मिस रात को, वी मिस हम, वी मतलब हम मतलब जो माँ और पुत्र दोनों, ठीक है, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम जो है जस्ट मिस ठीक, डिड मिस करते थे, थिंग्स मिस चीज़ों को, टुगेदर में साथ साथ, हम दोनों मिलकर साथ साथ कार्य को करते थे, रात में जो है हम दोनों मिलकर साथ में साथ जो है अन्य जो कार्य हुआ करते थे उनको काम करते थे, ठीक है। रिची, ठीक है, वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन 3rd ग्रेड। देखो पूरी लाइन जो पूरा स्टेंजा है इनकी माँ के द्वारा कहा गया है। अब कह रही रिची मतलब उस लड़के का नाम क्या था, ब्राइड का नाम क्या था बचपन का, रिची। अब कह रही रिची, जो रिची था, आप लोग इस नाम को याद रखेंगे रिची को, ठीक है, रिची उसका चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था रिची जो था वाद मिस था, माई मिस मेरा होल लाइफ, मेरा पूरा जीवन बन गया था, आफ्टर बाद में हिज फादर उसके पिता के डेड मिस आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसकी पिता की मृत्यु के बाद रिची मेरा पूरा जीवन बन गया था। व्हेन रिची वाज इन द 3rd ग्रेड, जब रिची 3rd ग्रेड में था, व्हेन मिस जब, रिची मिस रिची वाज मिस था इन 3rd ग्रेड मिस तीसरी क्लास में, जब तीसरी क्लास में था, जब तीसरी ग्रेड में था, तभी से तभी जो है इसके पिता एक्सपायर कर गए थे, और तभी से कह रहे हैं कि तभी से जो है वो मेरा जो पूरा जीवन बन गया था। सी एंड हर सन, कह रहे कि सी वह एंड हर सन उसका जो पुत्र है, स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। कह रहे कि सी मतलब वही कह रहे कि वह और उसकी जो उसका जो पुत्र होता था, वह और उसका पुत्र जो है स्पेंड गुजारा करता था ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी मीन्स प्रत्येक इवनिंग शाम को, वह और उसका पुत्र जो है लगभग सारे शाम को गुजारा करता था, सभी शामों को गुजारा करता था एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल पर, रात्रि की भोजन करने वाले टेबल पर वह और उसका पुत्र जो है लगभग सारी शामें गुजारा करता था, सब शाम गुजारा करता था। इफ मींस यदि ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अब उसकी मां कह रही कि इफ मींस यदि ही डिड नॉट हैव, ही मींस उसके पास, ही उसके डिड नॉट हैव मींस नहीं होता था, पास में नहीं होता था, थिंग्स मींस चीज है, टू डू मींस करने के लिए, यदि उसके पास कुछ करने के लिए कोई चीज नहीं होती थी, मतलब कोई करने का कार्य नहीं होता था, तो आई फाउंड वर्क, आई मींस मैं
उसकी माँ कह रही कि आई मिस, मैं फाउंड मिस प्राप्त कर लेती थी या ढूंढ लेती थी, ठीक है, निकाल लेती थी, वर्क मिस कार्य को, फॉर ही मिस उसके लिए, तो मैं उसके लिए कोई ना कोई कार्य ढूंढ देती थी, ठीक है। नॉट फिजिकल, अब कह रही लेकिन वह जो कार्य हुआ करता था, नॉट मिस नहीं होता था, फिजिकल मिस कोई शारीरिक कार्य, कोई शारीरिक श्रम का कार्य नहीं हुआ करता था, बट बल्कि लर्निंग थिंग्स, लेकिन कोई बौद्धिक चीज हुआ करती थी, मानसिक चीज हुआ करती थी, मानसिक कार्य हुआ करता था। हिज मदर सेड, हिज मिस उसके मदर मिस माँ ने, सेड मिस कहा, उसकी माँ ने कहा, ठीक है, उसकी माँ ने कहा कि जब उसके पास कोई कार्य नहीं हुआ करता था तो मैं इसके लिए कोई कार्य ढूंढा करती थी, लेकिन वो जो कार्य हुआ करता था वो मानसिक कार्य हुआ करता था, ना कि फिजिकल वर्क, ठीक है। आई लाइक्ड, आई मिस, मैं लाइक मिस पसंद करती थी, इट इज मिस को, और मैं इसे जो है पसंद करती थी, सॉरी ही लाइक्ड इट, ही जो वो लड़का था रिची था, लाइक्ड इट मिस को पसंद किया करता था। ही वांटेड टू लर्न, ही मिस वह वांटेड मिस चाहता था, टू लर्न मिस सीखना, क्योंकि वह सीखना भी चाहता था। आगे देखिए, एंड लर्न ही डिड, एंड मिस और लर्न ही डिड मिस वह सीखता भी था, कह रहे हैं कि ही अर्नड टॉप ग्रेड्स, ही मिस वह अर्न मिस प्राप्त करता था, यहाँ पर अर्न मिस का माना नहीं होगा, यहाँ प्राप्त करता था। टॉप ग्रेड्स मिस उच्च श्रेणी या उच्च रैंक भी प्राप्त करता था, उच्च श्रेणी भी प्राप्त करता था। इन स्कूल मिस, स्कूल में वह स्कूल में अच्छी श्रेणी भी प्राप्त करता था, टॉप श्रेणी भी प्राप्त करता, शीर्ष स्थान भी प्राप्त करता था। ऑन एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है, ऑन मिस पर, एवरी मिस डे मिस प्रत्येक दिन, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी आफ्टर अदर किड्स, करेगी ऑन एवरी डे, जबकि प्रत्येक दिन, ऑन एवरी डे थिंग्स, और प्रत्येक दिनों के कार्यों में जो है, प्रत्येक दिनों की चीज़ों में, ही मिस वह वाज मिस था, जस्ट लाइक मिस ठीक उसी तरह, एवरी अदर चाइल्ड, एवरी अदर किड, जैसे कि अन्य बच्चे, मतलब कह रही कि अन्य, मतलब अन्य दिनों में या प्रत्येक दिन जो है अन्य चीज़ों में जो है वह अन्य बच्चों की तरह ही बिल्कुल हुआ करता था, जैसे अन्य बच्चे थे वैसे वह भी था, ठीक है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। ये लाइन समझे आप लोग, ऑन एवरीडे प्रत्येक दिन, ऑन एवरीडे थिंग्स, और प्रत्येक दिनों के कार्यों में जो है या प्रत्येक दिनों की चीज़ों में जो है, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वह अन्य बच्चों की तरह ही था, कोई अलग नहीं था, इनका मतलब ये है। बाय द टाइम, समय से, ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, उस समय, बाय द टाइम में उस समय, ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वह समय, मतलब जब वह सेकेंड ग्रेड में था, द्वितीय ग्रेड में था, तो ब्राइट हैड कलेक्टेड, तो ब्राइट ने जो हैड कलेक्टेड से एकत्र किया था ऑल 25 स्पीसीज, ऑल में सभी 25 में 25 स्पीसीज में प्रजातियां, स्पीसीज में क्या होता है, प्रजातियां, ठीक है। ऑल 25 स्पीसीज, सभी 25 प्रकार की प्रजातियों को, आप बटरफ्लाई में तितली के सभी 25 प्रकार की प्रजातियों को कलेक्ट किया था, एकत्र किया हुआ था। फाउंड अराउंड, जिसे वो पकड़ा था या पाया हुआ था, अराउंड हीज होम टाउन, अपने गृहस्थ कस्बे, अपने घर के आस पड़ोस के कस्बे के आसपास से वह जो है 25 प्रकार की तितलियों के प्रकार को या तितलियों की प्रजातियों को मतलब कलेक्ट किया, एकत्र किया हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अब ये 25 प्रकार की प्रजातियां हैं, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वानिया। देखो ये सब प्रकार की प्रजातियां हैं। व्हाइट एमएस हेयर स्ट्रीक है, आप लोग इस बार देख लीजिएगा, 2-4 आप जानते रहिए, मोनाक्स जानते रहिए, मोनाक्स जानते रहिए, और 2-4 और जानते रहिए, ठीक है। कुछ आप 2-4 नाम, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऑथेंटिफिकेशन करना है उत्तर को प्रमाणित करना है, जिसमें 2-4 नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे मोनार्क्स याद होना चाहिए, ओलंपिया याद होना चाहिए, ठीक है। आप 1-2 और याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक और याद कर, सिल्वरी ब्लू याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो, यूरोपियन कैबेज याद कर लो, ओलंपिया और वाइट एंड कुछ, किसी को 2-3 को याद कर लो, ताकि आपको वहाँ पर काम लगेगा, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव, दैट मीन्स जो, मतलब जो 25 प्रकार की प्रजातियां एकत्रित की हुआ था, दैट मीन्स वह जो प्रोबेबली में संभव था, जो संभव था, वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाइज कलेक्टिंग। अब कह रहा है कि दैट मीन्स जो प्रोबेबली में संभव था, वुड हैव बीन द एंड, वह जो आखिर होगा या सभी तितलियों का अंत होगा, ऑफ माई बटरफ्लाइज मीन्स मेरी तितलियों का कलेक्टिंग से एकत्रण का। अब कह रहे फिर देखिए इसको, ये कह रहा है कि दैट मीन्स जो कि वुड प्रोबेबली वुड हैव बीन, जो कि संभव, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः है, जो कि संभवतः होगा द एंड ऑफ माई बटरफ्लाइज कलेक्टिंग, मेरे तितलियों के एकत्रण का जो कार्य है उसका जो है अंत होगा, क्योंकि उसने 25 प्रकार की तितली एकत्रित किया था, तो सोच रहा था कि इससे ज़्यादा तितलियाँ नहीं होंगी, इससे ज़्यादा प्रजाति की तितलियाँ नहीं होंगी, और यही जो है मेरा आखिरी कार्य होगा कि मैंने 25 प्रकार की सभी प्रकार की तितलियों की प्रजातियों को एकत्रित कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, ही सेड, उसने कहा, बट लेकिन, देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, तभी जो है माई मदर मेरी माँ ने जो है गॉट मी मिस ला दी, मेरे लिए एक चिल्ड्रन बुक्स, एक बच्चों की किताब, चिल्ड्रन बुक से मतलब बच्चों की किताब, कॉल्ड, जिसको कहा जाता था, जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क्स 10,
इसको आप लोग याद कर लेंगे, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क्स 10, इस पुस्तक का नाम आप लोग याद कर लेंगे, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 या मोनार्क 10 की यात्रा। जो तितली का नाम, तितली की प्रजाति मोनार्क 10, ठीक है, मोनार्क 10 की जो है मोनार्क 10 तितली की यात्रा है, मोनार्क 10 की यात्रा, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए बच्चों की बुक लाई जिसका नाम था मोनार्क 10 ट्रेवल, ठीक है। दैट बुक, दैट मीन्स वह किताब जो है विच में जो टोल्ड मीन्स जिसमें बताया गया है कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, हाउ मीन्स कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज में जो है जो मोनार्क तितली है, मोनार्क प्रजाति है तितली की, कि दैट बुक में वो उस किताब में जो है वह किताब विच में जिसमें टोल्ड में बताया गया कि हाउ मोनार्क्स, कि कैसे मोनार्क जो तितली की मोनार्क जो प्रजाति है, मोनार्क जो तितली है माइग्रेट मीन्स प्रवास करती है टू सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका को कैसे प्रवास करती है, सेंट्रल अमेरिका को कैसे जाती है। ओपनड द वर्ल्ड, और यही जो बात है ओपन मीन्स खोल दिया, द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया को, टू द ईगर यंग कलेक्टर, टू मीन्स उस नए, ईगर मीन्स उत्सुक, यंग मीन्स युवा, कलेक्टर मीन्स एकत्र करने वाले लड़के के, उस नए उत्सुक तितलियों के एकत्र करने वाले बच्चे के मस्तिष्क में यही जो किताब था उसने विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। बात समझे आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, देखिए एट द एंड ऑफ द बुक, अब कह रहा है कि एट द एंड ऑफ बुक, एट मीन्स पर, द एंड मीन्स अंत में, आखिर में, ऑफ द बुक मीन्स किताब के अंत में रीडर्स, जो पाठक, रीडर्स मतलब होता है पढ़ने वाले या पाठक, रीडर्स वेर इनवाइटेड, जो पाठक थे उनको आमंत्रित किया गया था कि टू हेल्प स्टडी, अध्ययन करने में या शोध करने में बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों के माइग्रेशन प्रवास के बारे में। देखिए एट द अंत में ऑफ द बुक मीन्स किताब के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी, की शोध में मदद करें, टू हेल्प मीन्स मदद करे, स्टडी मीन्स अध्ययन में या शोध में मदद करे, किस अध्ययन में, कि बटरफ्लाई माइग्रेशन, तितलियों के प्रवास के अध्ययन में जो पाठक हैं वो मदद करे, ऐसा पाठकों से निवेदन किया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। दे वेयर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, दे मीन्स वेयर आस्क्ड मीन्स उनसे कहा गया था, टू टैग मीन्स चिपका दें, टैग मतलब होता है कोई चिन्ह चिपकाना, टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, टैग मीन्स चिपका दे, बटरफ्लाई मीन्स तितलियों के, फॉर तितलियों पर जो है कुछ चिन्ह चिपका दें, फॉर रिसर्च मीन्स शोध के लिए, बाई डॉक्टर फ्रेडरिक, जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे, एक उरकहार्ट या अर्कहार्ट इनको कहा जाता है, जो ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जो कनाडा के जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के जो एक प्रोफेसर जो थे डॉक्टर फ्रेडरिक यूकहार्ट, ठीक है, अर्कहार्ट के रिसर्च में जो है कि मतलब उनको मदद कर पाए। फिर देखिए इसको, दे वेयर आस्क्ड, उनसे कहा गया था टू टैग बटरफ्लाइज, उनसे कहा भी गया था कि तितलियों पर जो है कोई चिन्ह लगा दे, फॉर रिसर्च, की शोध में मदद हो सके, किसके, कि बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है उसमें कहा गया था कि जो ताकि उनके जो अर्कहार्ट के रिसर्च में मदद हो सके, आप इसलिए तितलियों पर जो है एक चिन्ह चिपका दिया करें। देखिए आगे देखिए, ठीक है। एब्राइड्स मदर, एब्राइड की जो माँ थी, मदर उनकी एब्राइड की जो माँ थी, रोड टू द, एब्राइड और रिची दोनों एक ही हैं, ध्यान दीजिए, रिची बचपन का नाम है, रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट, उसकी माँ ने डॉक्टर अर्कहार्ट को एक पत्र लिखा, ठीक है, कुछ लिखा, एंड सून, और शीघ्र ही एब्राइड वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स, और शीघ्र जो है एब्राइट वॉज अटैचिंग, एब्राइट का इस चीज से जुड़ा हो गया, द लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, शीघ्र ही इस चीज से उनका जुड़ा हो गया कि वह भी जो है एडहेसिव में चिपकाने लगा, टैग्स में चिन्हों को, टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स में, तितलियों के, मोनार्क्स नामक तितली के पंखों में वह भी जो चिन्ह थे उसको चिपकाने लगा, अर्थात इस कार्य से भी शीघ्र ही एब्राइट का भी जुड़ा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एनीवन कोई भी हु में जो फाउंड प्राप्त करता है ए टैग बटरफ्लाई, टैग्ड बटरफ्लाइज का मतलब चिन्हित बटरफ्लाइज को, अब उसमें कहा गया था कि एनीवन कोई भी हु में जो फाउंड प्राप्त करे ए टैग्ड बटरफ्लाइज में, मतलब ऐसे तितलियों को प्राप्त करे जिसमें कुछ चिन्ह चिपकाए गए, जिसमें चिन्ह चिपकाए गए हैं, जिसमें उसमें कुछ मार्क चिपकाया गया है, उस मार्क्ड बटरफ्लाई या उसकी चिन्हित तितलियों को यदि कोई प्राप्त करता है, वाज आस्क्ड, उनसे कहा गया था कि टू सेंड द टैग, उस जो टैग है उसको वापस भेज दे टू डॉक्टर अर्कहार्ट के पास। मतलब ये डॉक्टर अर्कहार्ट ये जानना चाहते थे कि तितली का प्रवास कितनी दूर तक होता है, ये जानने के लिए उसने उस पर क्या किया था, तितली के जो पंख होते थे उस पर एक टैग चिपका दिया था, एक चिन्ह चिपका दिया था, और उसमें कुछ नंबर टर्मिनल वगैरह दिया हुआ था। फिर जहाँ तक तितली जाती थी तो उनमें रिक्वेस्ट नीचे किया गया था टैग में कि यह तितली जहाँ पर पहुँचती, जो भी व्यक्ति जो एनीवन मीन्स कोई भी हु मीन्स जो फाउंड मीन्स प्राप्त करता है
ए टैग्ड बटरफ्लाइज, एक चिन्हित बटरफ्लाइज को जिसके पंख पर चिपकाया गया या उस तितली को प्राप्त करता है जिसके पंख पर कुछ चिपकाया गया है, वाज आस्क्ड, उन लोगों से निवेदन किया गया था कि टू सेंड द टैग, कि उस टैग को वापस उनको भेज दे। कि मतलब कहाँ पाया, जब वो वापस भेजेगा तो पता चल जाएगा कहाँ से भेजा गया है, और कहाँ से भेजा गया है अगर ये पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि तितली का प्रवास कितनी दूर तक हुआ है। ठीक है डॉक्टर रकाहट, तो ठीक है यहाँ तक आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे से हम लोग चलेंगे द बटरफ्लाइज कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, फिर यहाँ से हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, तो आप भी उबाऊ हो जाएंगे, तो इसलिए अब आगे का जो कहानी है, आगे की जो स्टोरी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक आप लगे रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।